बच्चों, मैं अवधेश पांडे आपके अपने चैनल RWP एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एपी सीरीज। क्या पढ़ेंगे? एपी सीरीज। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या जानते हैं? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है? द सेक्वेंस ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कांस्टेंट, मतलब किन्हीं दो लगातार संख्याओं का अंतर क्या हो? नियत हो। या नियत, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियत। नियत मतलब क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? समान। मतलब संख्याओं का ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो या नियत। जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे से है ना नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे देखिए, जैसे 1 2, देखिए ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है। तो पहले और दूसरे संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? देखिए, दूसरे और पहले संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 में से 1 घटाएंगे 1। और तीसरे और दूसरे संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1। मतलब लगातार किन्हीं भी दो संख्याओं का आप अंतर ले लीजिए। 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो एपी सीरीज उसे ही कहते हैं जब लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान। क्या हो? समान। उसी को क्या कहते हैं? एपी सीरीज। और जैसे ये देखिए, 2 5 8 11 14, ये एपी सीरीज है कि नहीं है? है। एपी सीरीज है कि नहीं है? देखिए, एपी सीरीज को पहचाना कैसे जाता है? अगर आपको देखना है कोई भी सीरीज एपी सीरीज है कि नहीं, तो उसके लिए देखिए क्या किया जाता है। आप किसी भी दो संख्याओं को लीजिए लगातार की 11, मान लीजिए हम 11 और 8 को लेते हैं, तो 11 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? किन्हीं दो संख्याओं का आपका डिफरेंस लेना है। एपी सीरीज क्या होती है कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का जो डिफरेंस होता है, मतलब अंतर, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अर्थात किसी भी दो संख्या से 11 और 8 को ले लिया गया, इसका अंतर कितना है? 3। और मान लीजिए 14 11 को ले लिया, इसका अंतर कितना आएगा? 3। अगर किसी और 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो अगर किसी भी दो लगातार या कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेने पर अगर उनका अंतर समान आ रहा है, वो कौन सी सीरीज होगी? एपी सीरीज। एपी सीरीज को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको किसी भी कोई संख्या लेना है, उससे पहले वाली संख्या से उसको क्या कर देना है? घटा देना है। घटाने के पश्चात अगर सभी में बराबर या सेम संख्या आ रही है, तो वो कौन सी सीरीज होगी? एपी सीरीज। आइए इसके बाद देखिए, देखिए जैसे एपी सीरीज को कैसे पहचाना जाए? 2 है, 10 है, 18 है, 26 क्या है? एपी सीरीज है कि नहीं? देखिए, एपी सीरीज मैं पहले भी बताया, एपी सीरीज देखने के लिए क्या क्या आता है? किसी भी दो संख्याओं का लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो 18 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा। 18 10 का डिफरेंस 8 आएगा। और 26 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा। और 10 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 8। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी सीरीज। ये एपी सीरीज पहचानने के लिए भी आता है कभी कभी। तो एपी सीरीज को इस तरह पहचाना जाता है कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम है, तो कौन सी सीरीज होगी? एपी सीरीज। देखिए, अभी मान लीजिए उसी को हम लोगों ने लिखा था 2 10 18 26। इसमें जो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो होता है, जैसे इन दो नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? डी से।
तो अगर डी को आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, nth टर्म। डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, nth टर्म, मतलब कोई भी nth टर्म और उसमें से माइनस n माइनस 1th टर्म। ये क्या है, डी का फार्मूला। अगर आपको कहीं पे डी निकालना है तो क्या करेंगे, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। अर्थात कोई मान लीजिए आप तीसरी संख्या ले रहे हैं तो तीसरी क्या है 18, और उसमें से क्या घटाना है n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 मतलब दूसरी संख्या। तो तीसरी में से दूसरी घटाएंगे कितना आएगा 8। डी निकालने के लिए आप कोई, जैसे अगर आप चौथी संख्या ले रहे हैं तो 4th टर्म, अर्थात 4th टर्म से क्या है 26, और 4 माइनस 1th टर्म, 4 माइनस 1th कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1th क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। तो मतलब 3rd संख्या, मतलब चौथी और तीसरी संख्या का अंतर। तो डी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। इसको लिखिए आप लोग, फार्मूले को लिख लीजिएगा सभी लोग। इसके बाद आगे देखिए, और देखिए किसी भी एपी सीरीज का जो पहला संख्या होता है उसे क्या कहते हैं, पहली संख्या को क्या कहते हैं, पहली संख्या या फर्स्ट नंबर, क्या कहते हैं फर्स्ट नंबर। इसे किससे डिनोट किया जाता है, ए से। पहली संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। पहली संख्या को ए से डिनोट किया जाता है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, डी से। और डी का मान कैसे निकाला जाता है, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कोई भी, देखिए एपी सीरीज कैसे बनती है, कोई भी संख्या पहले ए रहेगी, उसमें क्या करेंगे ए प्लस डी, जो भी कॉमन डिफरेंस आपका आएगा। जैसे आप कोई भी सीरीज बना लीजिए 2, 6, 10, 14, इससे कोई भी सीरीज है ना, पहले ए होगा, एक मान लीजिए एक, इसमें इस सीरीज में ए क्या है 2 है, इसको ए मान लीजिए। ए प्लस डी दूसरी किससे बनेगी, ए प्लस डी से। अर्थात इसमें इसका डी कितना है, डी मैं कहा था किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, डी। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए। तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। तो कोई भी जब एपी सीरीज बनती है तो उसे बनाया कैसे जाता है, पहले ए लिखते हैं, फिर ए में डी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। तो 2 में मतलब ए में अगर आप 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, जो कि इसका दूसरा पद है। समझ रहे हैं, ये पहला पद है, ये कौन सा है दूसरा पद। दूसरा पद कब आता है, जब ए में क्या जोड़ा जाता है डी। तो इसके बाद तीसरा पद कब आएगा, जब ए में क्या जोड़ा जाएगा 2d। और चौथा पद ए में 3d, पांचवा पद ए में 4d। इसी प्रकार समझ रहे हैं ना। आपको अगर पांचवा पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए में क्या जोड़ेंगे 4d। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए में 1d, क्योंकि दूसरे पद में 1 बार डी जुड़ रहा है, तीसरे पद में 2 बार डी जुड़ रहा है, चौथे पद में 3 बार डी जुड़ रहा है, और पांचवें पद में 4 बार डी जुड़ रहा है। अर्थात अगर आपको nth टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म। कौन सा टर्म निकालना है आपको, nth टर्म। nth टर्म रहेगा तो उसमें कौन सा डी जुड़ेगा, n माइनस 1d। जैसे अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो कौन सा डी जुड़ रहा है 4d। कितना डी जुड़ रहा है 4d। निकालना कौन सा पांचवा पद, लेकिन जुड़ कितना रहा है 4d, मतलब 5 में से 1 घटाकर। उसी प्रकार अगर आपको nth टर्म निकालना है तो कितना डी जुड़ेगा n माइनस 1d। तो उसी प्रकार ए में क्या जोड़ेंगे कि nth टर्म आएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एपी सीरीज में nth टर्म निकालने का। क्या होता है फार्मूला, एपी सीरीज में nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लिया आप, ये कहाँ से आता है, यहीं से आता है। इसको मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। समझ रहे हैं ना, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद इस पर हम लोग को सवाल करेंगे, उसके बाद आगे लिख लीजिएगा, मैं बगल में चला। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एपी सीरीज है 28, 22 x y, 28, 22 x y और 4। तो कहेगा जैसे क्वेश्चन, इसमें x व y का मान ज्ञात
देखिए इसमें एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करना है। ये क्या दे रहा है, ये क्या है, एपी सीरीज है। क्या है, एपी सीरीज। इस एपी सीरीज में हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान। आप जानते हैं ये क्या है, 28, 22, इसके बाद क्या है एक्स, इसके बाद क्या है वाई, इसके बाद क्या है। तो आप एपी सीरीज कैसे पहचानते हैं। एपी सीरीज का मतलब होता है किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात मान लीजिए ये दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। डी निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला पता था, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। डी निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डी बराबर nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। तो nth टर्म इसमें से कौन सा है, 22 बराबर, देखिए 22 और माइनस n माइनस 1th टर्म, अर्थात जो अगर दूसरी संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा, इनमें से एक घटा के मतलब पहली संख्या लेंगे, तो 22 माइनस 28, तो 22 में से 28 जाएगा, कितना आएगा माइनस 6, कितना आएगा माइनस 6। समझ रहे हैं। अब देखिए डी का मान आपके लिए क्या आ गया, माइनस 6, अर्थात 28 के बाद यहाँ पे कितना आया 22, डी का मान कितना जुड़ा माइनस 6। अब इसमें भी डी जुड़ेगा, तो 22 में अगर माइनस 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 22 माइनस 6 कितना आएगा, 22 माइनस 6 कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 16। अब इसमें भी डी जुड़ेगा, डी जुड़ेगा का मतलब देखिए 22 में अगर आप प्लस करेंगे माइनस 6, तो आप जानते ही होंगे प्लस माइनस क्या हो जाता है लास्ट में, माइनस ही हो जाता है। तो 22 माइनस 6 बराबर 16। उसी प्रकार अब 16 में हम क्या जोड़ेंगे, 16 प्लस माइनस 6, क्योंकि डी को हमेशा जोड़ा जाता है। अगले पद में से अगर मैं बताया था यहाँ पे अभी आप लोगों को कि अगर पहला पद ए है तो दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2डी होता है। उसी प्रकार डी हमेशा क्या होता है, जुड़ता जाता है। पहले पद में ए होता है, दूसरे पद में एक बार डी जुड़ता है, तीसरे पद में 2 बार डी। तो उसी प्रकार अगर एक से आप आगे बढ़ेंगे तो एक बार डी ज्यादा जुड़ जाएगा। इससे इसमें ये दूसरा पद था, इसमें एक बार डी जुड़ा, तीसरे पद में 2 बार डी जुड़ गया, मतलब हर एक अगले पद में एक बार डी ज्यादा जुड़ रहा है। तो अर्थात आप x का मान निकाल लें, आप आगे बढ़ना है तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, डी को जुड़ना पड़ेगा। तो 16 प्लस माइनस 6 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 16 माइनस 6 इसका मान कितना आ जाएगा 10। तो y का मान क्या हो गया 10। तो x और y का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 16, y का मान क्या आ गया 10। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 16 और y बराबर 10। और आपको देखना है तो इसमें 10 में फिर से डी जोड़िए। 10 में अगर हम फिर से डी जोड़ेंगे, देखिए 10 में हम फिर से डी जोड़ेंगे, मतलब 10 में माइनस 6 जोड़ेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आता है 4। देखिए अगला पद 4 है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, इसी से सिद्ध हो जाता है। एक सवाल आप इसको लगा लीजिए, जो समझा होगा वो अपने से लगा, समझ रहे हैं ना। इसको जब मैं तुरंत सवाल लिखूं उसके साथ ही आप लोग भी सवाल लिख लिया करिए, जैसे मैं लगवा रहा हूं, पहले आप उसको प्रैक्टिस करिए, फिर मैं अगला सवाल दूंगा तो उसको आप पहले वीडियो को पास करिए, उसके बाद उसको लगाइए। अगर आपसे लग जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए और ज्ञान को अधिक। देखिए बहुत कठिन प्रश्नावली नहीं है, इससे सवाल आता है यूपी बोर्ड खासकर। देखो एपी सीरीज 27, 31, 35 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 50वां पद। अब देखिए 50वां पद मैं आपसे बताया था, nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग लिखे होंगे, इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो किसी भी सीरीज में जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, a। तो a की जगह पर आप क्या रखेंगे 27 के बराबर लिखिए, a की जगह पर क्या रखेंगे 27।
प्लस एन। एन का मतलब होता है कौन सा पद आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे कौन सा पद निकालना है, 50वां, तो एन के जगह पर क्या रखेंगे, 50। आए तो एन के जगह पर क्या रखेंगे, 50। जो पद निकालना होता है 50 माइनस एक फार्मूले में माइनस। अब यहाँ पे डी, डी आपको मैं बताया था डी कैसे निकाला जाता है। डी बराबर आप लोग फार्मूला, डी बराबर आप क्या पढ़े थे, देखिए डी बराबर होता है nth टर्म माइनस एन माइनस 1th टर्म। मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, दूसरे पद में से पहले पद। 31 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 31 और 27 का डिफरेंस कितना आएगा, 4। तो डी के जगह पर क्या रख देंगे, 4। समझ रहे हैं, बराबर 27 प्लस 50 में से 1 जाएगा, 50 में से 1 जाएगा 49, यहाँ पे प्लस। 27 में से 1 जाएगा 49, यहाँ पे 4 गुणेंगे, 27 प्लस 49 गुणे 4 कितना होगा, देखिए 4 9 36 के 6, 4 9 36 के 6, हासिल आया 3 का। 4 चौके 16, 3, 49 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 196। और 27 और 196 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 196 7 203 और उधर हो जाएगा 103, कितना आ जाएगा 203। उत्तर आपका कितना आएगा, 223। कितना उत्तर आएगा, 27 प्लस 196 कितना आएगा, 223। तो इस एपी सीरीज का 50वां पद कौन सा है, 50वां पद कौन सा है, 223। इसको आप लगा लीजिएगा। देखिए ऐसे इस फार्मूले का यूज होता है, ये आपको पहले से पता रहेगा। यन मतलब कौन सा पद निकालना है, -1 फार्मूले का है। डी आपको निकालना है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस आप निकाल लेंगे तो वही डी रहेगा। ठीक है, फार्मूला मैं लिखवा भी चुका हूँ, डी बराबर होता है nth टर्म माइनस n माइनस 1। इसको लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और अगला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए है एक क्वेश्चन है, एपी सीरीज 1 3 5 7 9 का 51वां पद ज्ञात। समझ रहे हैं, एपी सीरीज 1 3 5 7 9 का 51वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को फार्मूला पहले से पता है, 51वां पद का मतलब nth टर्म का फार्मूला आपको क्या करना है, लगाना है। जब कोई भी पद ज्ञात करने रहे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, nth टर्म। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। आप जानते हैं जो सीरीज का पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, a। तो a के जगह पर क्या रख देंगे, a प्लस n। n का मतलब कौन सा पद आपको निकालना है, कौन सा पद निकालना है, पद। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, क्या और -1 फार्मूले का है। अब यहाँ पे क्या रखना है, डी। तो आपको मैं बताया था डी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस होता है, अर्थात 3 में से 1 घटा दो या 5 में से 3 घटा दो, 7 में से 5 घटा दो, कोई भी दो संख्या लेकर घटा दो। मान लीजिए आपका मन कर रहा 9 में से 7 घटा देगा तो घटा लीजिए, 9 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो डी का मान यहाँ पे क्या रख दोगे, 2। 1 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50, 51 में से 1 जाएगा 50 इंटू 1 प्लस 50 दूनी 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100। ये क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका 51वां पद कितना हुआ, 101। इसका 51वां पद कितना हुआ, 101। बहुत जान लीजिए गर्मी हो रही है, समझ ही रहे होंगे आप। इसका 51वां पद कितना होगा, 100। ये लगा लीजिए आप, थोड़ा सा हम 1 मिनट इसको देख लीजिए, उतार लीजिए हमारा।
चलिए देखिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई पद निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 9 पद क्या करेंगे, निकाल से कोई भी आप एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसे क्वेश्चन और लीजिए। कोई भी एपी सीरीज है, एपी सीरीज मान लीजिए 3, 7, 11 27 में कुल कितने पद, मान लीजिए ऐसे कह रहा है एपी सीरीज 3, 7, 11 27 में कुल कितने पद हैं। देखिए, आपको पद के बारे में कहीं भी पूछे, आपको एक फार्मूला लगाना है जो मैंने बताया है, nth टर्म का। इसका फार्मूला nth टर्म तो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगली बार आपको क्या निकालना है, n का मान। कितने पद हैं ये बताया नहीं, अब तक बता देता था कि 51वां पद निकालिए या 50वां पद निकालिए, 49वां पद निकालिए, लेकिन अब की बार नहीं बताया कि कौन सा पद निकालना है। देखिए तब क्या करेंगे, nth टर्म का मतलब होता है एकदम लास्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27, समझ रहे हैं। nth टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। और ए का मान आपको देखिए, ए का मतलब पहला पद कितना है 3, प्लस n का मान आपको क्या करना है, निकालना है, -1 फार्मूले का। अब डी का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, डी। चाहे 11 में से 7 घटाओ, चाहे 7 में से 3, दोनों बार कितना आएगा 4, क्योंकि डी हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो डी का मान कितना आ गया 4। अब देखिए, ये इधर 27 बराबर के इधर प्लस में है, किसमें है, प्लस, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 27 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। अब देखिए 27 में से 3 जाएगा 24 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। अगर बराबर के उधर 4 की बराबर के उधर 4 किस में है, गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 24/4 बराबर n माइनस 1। तो इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 6, मतलब हमारे पास आ गया n माइनस 1 बराबर 6। कितना आ गया, n माइनस 1 बराबर 6। हमारे पास देखिए आ गया है n माइनस 1 बराबर 6। ये -1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 6 प्लस 1, तो n बराबर 7। तो इस पूरे एपी सीरीज में कुल कितने पद हैं, 7। nवां पद मतलब एकदम लास्ट वाला पद, nth टर्म का मतलब ये होता है nवां पद, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, nवां पद या अंतिम पद, समझ रहे हैं ना, अंतिम पद। तो अंतिम पद कौन सा है, 27। यहाँ पे 27 रख देंगे, जो पद आपको कितने पद है निकालना होगा तो n में निकालना होगा, समझ रहे हैं ना। इसी फॉर्मूला का यूज करके आप क्या करें, निकालें। इसको आप नोट कर दीजिएगा। एक और फार्मूला इसमें होता है, उसके बाद बस एपी सीरीज जान लीजिए लगभग खत्म। एक लास्ट फार्मूला देखिए होता है कि जैसे अभी तक आप nवां पद निकाल रहे थे, किस प्रकार करना है, डी का फार्मूला आपने देखा, nवां पद का फार्मूला देखा। अब वो कहेगा कि इस सीरीज में n पद हैं, उन सभी का योग ज्ञात कीजिए। क्या करिए, योग ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, योग। तो किसी भी n टर्म का जो योग होता है वो क्या होता है, n टर्म का योग जो होता है, किसी भी n टर्म का जो योग होता है, n टर्म का जो योग होता है, इसका फार्मूला होता है n/2। क्या होता है, n टर्म का जो योग होता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका क्या फार्मूला होता है, n टर्म का जो योग होता है, n टर्म मतलब कहोगे कि n पदों का योग। इसका पूरा मतलब क्या होता है, n पदों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है, n का मतलब कितने पद है, उसके बटे में 2। और ये क्या है, कोष्टक बना है, कोष्टक का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, गुणे बनेगा। 2a, आप जानते हैं a का मतलब क्या होता है, पहला पद। क्या होता है, पहला पद। n का मतलब कितने टर्म है, d का मतलब आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस, वही जो हम लोग निकालना है।
तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, सभी लोग एक बार अपने कॉपी को फिर से लिखेंगे, क्योंकि लिखने से हमें क्या होता है, याद होता है। n/2 2a + n - 1 × ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद समझ रहा है ना, इसको लिख लीजिए और इसको याद रखिए, तभी आपसे सवाल हो पाएगा। देखिए अभी तक हमने आपको केवल 3 फार्मूला बताया, तीनों एक बार आप इधर देख लीजिए। पहला फार्मूला हमने बताया था कि डी कैसे लिखेगा, डी बराबर होता है nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, डी बराबर nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। दूसरा फार्मूला nth टर्म बराबर होता है nth टर्म बराबर होता है a + n - 1 × b। और तीसरा फार्मूला अभी हमने बताया Sn टर्म का Snth जो होता है Sn, S का मतलब होता है ये टर्म, इसका जो फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × समझ रहा है। ये तीनों फार्मूला आप लिख लीजिए, तीनों फार्मूला अगर आपको आता रहेगा तो बस फार्मूले पर इस पे सवाल आता है। एक सवाल हम इस पे भी लगवा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान प्रश्नावली है, अगर कोई फुल कंसंट्रेशन से अपने देख लेगा उसे जीवन में कभी एपी सीरीज तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए ये मान लीजिए क्वेश्चन एक लिख लीजिए, दिया है 7 11 15 19 के, मान लीजिए एपी सीरीज है, क्या है यहाँ पे लिखा रहेगा एपी, इसके बाद एपी सीरीज 7 11 15 19 के 10 टर्म का मतलब होता है पद, 10 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात, क्या ज्ञात कीजिए, योग। ये लास्ट सवाल है, इसको कंसंट्रेशन से खुद देखिएगा, क्या ज्ञात करना है, एपी सीरीज 7 11 15 19 के 10 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, योग। अब देखिए योग का फार्मूला क्या होता है, Sn टर्म का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं n/2 2a + n - 1 × अब देखिए n मतलब, n का मतलब होता है कितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 10, कितने पदों का 10, तो n की जगह पर क्या रखेंगे 10 बटे में, यहाँ पे 2 पहले से है, एक का मतलब क्या होता है पहला पद, तो इसका पहला पद कितना है 7, तो एक की जगह पर क्या रखेंगे 7 प्लस n का मतलब को कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो n क्या है 10 माइनस 1 फार्मूले का। अच्छा डी का मान कितना है, किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस ले लीजिए, 15 में से 11 जाएगा कितना आएगा 4, तो इसका डी कितना है 4। अब इससे भाग देंगे आप 2 से 10 में कितना आ जाएगा 5, 2 7 14 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे गुणे में क्या 5 है, ये 14 है प्लस 9 चौके 36 इसके बराबर। देखिए ये 5 बाहर ही रहेगा और 36 14 कितना हो जाएगा 36 14 50, 36 14 कितना होता है 50, और 50 में किसका गुणा है 5 का, तो n टर्म का जो योग आ जाएगा फुल योग बराबर 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50 गुणे 5 250। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, तो लास्ट टर्म आया 5 गुणे 50, यही क्या है पूरा योग, इसका मान कितना आ जाएगा 250। तो इस एपी सीरीज के 10 पदों का योग कितना आ जाएगा 250। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा एपी सीरीज आप लोग अगर ध्यान से इसको देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में क्या होगा आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मेरी वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।